ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को, जो कि यहाँ पर अपने हस्बैंड वैन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर वो उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, और अगर ट्रांसप्लांट हुआ तो फिर यहाँ पर वो इम्प्रेग्नेंट हो जाएगी, विच मीन्स यहाँ पर उस बेबी का मिसकैरेज हो जाएगा। वैन तो यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते कि देखो, झूठ बोलना बंद कर दो, डॉक्टर्स ने क्लियरली कहा है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तो फिर इस फेक रिपोर्ट्स को मेरे सामने लाना भी मत। और यहाँ पर बस इतने में वो गार्ड्स को बुलाता है और उसे जबरदस्ती ऑपरेशन रूम में जाने के लिए कह देता है। यूरी को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका खुद का हस्बैंड वैन यहाँ पर उसकी लवर शीन के लिए उसे किडनी ट्रांसप्लांट करने को रेडी है, एंड वो उसकी बातों पर बिलीव कर ही नहीं। इन कुछ समय बाद वहाँ पर डॉक्टर्स बाहर आकर बताते हैं कि यहाँ पर यूरी प्रेग्नेंट थी और हैवी ब्लीडिंग की वजह से वो लोग उसे नहीं बचा पाए और वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ये सुनते ही यहाँ पर वैन को रियलाइज होता है कि यूरी तो सचमुच सच बोल रही थी, उसने झूठ बिल्कुल नहीं कहा था, और उसे बहुत रिग्रेट होता है। जहाँ पर शॉक की वजह से उसे अटैक आता है और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं एंड यहाँ पर यूना को देखते हैं, जो कि हमारी फीमेल लीड होती है, और ये सब कुछ एक नॉवेल का पार्ट था, जिस नॉवेल को पढ़कर यहाँ पर यूना को बहुत गुस्सा आता है और कुछ रीडर्स पर भी, बिकॉज आधे रीडर्स यहाँ पर सेटिस्फाइड थे स्टोरी से, क्योंकि यहाँ पर उसे भी मौत मिली और वो भी यहाँ पर अब जिंदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूना को ये सब चीज इनजस्टिस लगता है, बिकॉज फीमेल लीड यूरी ने इतना सब कुछ सहा और इन दी एंड इजीली यहाँ पर इस गधे को डेथ मिल गई, वो तो सफर भी नहीं कर पाया, तो फिर यहाँ पर उसे उसकी किए की सजा नहीं मिली है। वो नॉवेल तो यहाँ पर उसे इमोशनली इतना छू जाती है कि वो गुस्से में अपना लैपटॉप फेंकने वाली थी, बट वो सोचती कि नहीं, मैं अपना लैपटॉप क्यों फेंकूं, नया नया मैंने लैपटॉप लिया है। एंड वो कमेंट्स करना शुरू कर देती है कि अगर यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ऐसे मेरे साथ किया और मुझे पता होता है कि सब कुछ होने वाला है, तो फॉर श्योर मैं यहाँ पर उसे जिंदा ही काट देती। और उस दिन वहाँ पर लैपटॉप के अंदर से रोशनी आती है, जहाँ पर यूना अब इस नॉवल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुकी थी यूरी बनकर। एंड यहाँ पर होती है स्टाफ, जो कि यहाँ पर वैन को बता रहे थे कि सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है मैडम को यहाँ पर मैडम शीन को पुश करते हुए, वो भी सीढ़ियों से। ये सुनते यहाँ पर यूना को कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज वो लोग यहाँ पर उसे यूना के नाम से बुला रहे थे और ये प्लॉट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर उससे रियलाइज होता है कि वो कोई सपना नहीं देख रही, वो एक्चुअल में यहाँ पर नॉवल में ट्रांसफर हो चुकी है, और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब यहाँ पर वो अपना बदला लेने वाली है। उस समय यहाँ पर वैन यूना के ऊपर चिल्ला रहा होता है। यूना कहती कि बेवकूफ इंसान, मुझ पर चिल्लाना बंद करो, मैंने यहाँ पर इस लड़की को धक्का नहीं दिया। शीन यहाँ पर वैन से कहती कि जाने दो, मैं गलती से गिर गई हूँ, मुझे यहाँ पर सिस्टर यूना के साथ झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। वैन कहते कि देखा, वो बेचारी कितनी इनोसेंट एंड काइंड पर्सन है, जो कि इन सब का इंजाम खुद पर लगा रही है। यूना कहते कि बहरे और अंधे हो क्या, चश्मा पहनने के बाद भी समझ नहीं आता, चाहिए तो यहाँ पर चश्मे का नंबर बढ़ा लो। अब जब वो खुद कन्फेस कर रही है कि वो खुद ब खुद गिरी है, तो फिर तुम मेरे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। यहाँ पर तो वैन को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो तो यूना से इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि वो यूना को थप्पड़ मारने जा रहा था, लेकिन वो थप्पड़ यहाँ पर उसे लग जाता है और सब कुछ पॉज हो जाता है। यूना कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पर वैन ने उसे थप्पड़ मारा और उसे कुछ फील भी नहीं हुआ। इतने में यहाँ पर नॉवल की होस्ट आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर यूना को बता रही होती है कि वेलकम टू द नॉवल वर्ल्ड, अब यहाँ पे नॉवल तुम्हारे अकॉर्डिंग चलने वाली है। तुम्हारा मेन टास्क ये है कि तुम यहाँ पर मेन लीड को डिवोर्स दो, उसे रिग्रेट करवाओ, इसके बाद तुम अपने रियल वर्ल्ड में जा सकती हो, जहाँ पर रियल वर्ल्ड में जाने के बाद टास्क कंप्लीट करने पर तुम्हें यहाँ पर बिलियंस ऑफ एसेट मिलेंगे, और हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज जो भी हर्ट तुम्हें होगा वो इनिशियली यहाँ पर हर्ट होगा तुम्हारे खुद के हस्बैंड वैन को। यूना तो डबल खुश हो जाती है कि इतना अच्छा मिशन जहाँ पर उसे मेन लीड को रिग्रेट करने मिलेगा, और साथ ही साथ रियल वर्ल्ड में जाने के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर, और साथ ही साथ में यहाँ पर मुझे फिजिकली कुछ नहीं लगने वाला है, मेरे हिस्से का भी मेरे हस्बैंड को नहीं लगेगा। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो एक बार फिर से उस चीज की शुरुआत कर देती है, एंड वैन को समझ नहीं आता कि आखिर थप्पड़ मारा किसने है। दूसरा होती है यूना, जो कि सारा इंजाम अपने पर लगा लेती कि हाँ मैंने ही उसे मारा है, अब एक काम करो, तुम भी मुझे मारना शुरू कर दो। वो स्टाफ कहते कि सर क्या मारेंगे, मैं तुम्हें बताती हूँ। शीन तो बड़ी खुश हो जाती है कि आई बड़ी मेरे मैन को चुराने वाली, आज से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जब वो स्टाफ यहाँ पर यूना को मारती है, दर्द यहाँ पर वैन को होता है, और बस इतना ही नहीं, उसके गालों पर तो यहाँ पर निशान भी आ जाते हैं।
यूना यहाँ पर स्टाफ से कहती है कि कुछ खाया नहीं है क्या, थोड़ा जोर से नहीं मार सकती, और वो उसे और जोर से मारती है जहाँ पर दूसरे गालों पर भी वैन के निशान पड़ जाते हैं। शाह कहते कि अरे हाथों में तो दम नहीं है, एक काम करो चप्पल से मुझे कूटना शुरू कर दो। लेकिन तब तक यहाँ पर वैन तुरंत ही उन्हें रोक देता है। स्टाफ कहते कि सर आप मुझे रोकिए नहीं, आपको पता नहीं है ये लेडी कितने समय से यहाँ पर मैडम शीन को परेशान करती आ रही, उन्हें बुली करती आ रही, वो भी आपके पीठ पीछे। एंड वो उसे एक और थप्पड़ लगा देती है जहाँ पर इस बार तो वैन के मुंह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। यूना बोलते कि आपके हाथों में तो दम है नहीं, एंड वैन कहने लग जाते कि न जाने तुमने मुझ पर कौन सा काला जादू कर दिया। यूना बोलती कि एक सेकेंड, मुझे पेन फील नहीं हो रहा, इसलिए मैं यहाँ पर स्टाफ का काम खुद ही कर लूंगी। और वो यहाँ पर खुद ब खुद वो बॉटल अपने सर पर फोड़ देती है और उसी समय यहाँ पर वैन बेहोश हो जाता है, जहाँ पर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो उठता है उसका पहला व्यू होता है यूना का, जो कि यहाँ पर एप्पल के अंदर बड़े गुस्से से नाइफ को घुसा रही थी। वो तभी घबराने लग जाता है और उसे पुरानी बातें याद आने लग जाती है। उस समय यहाँ पर वो यूना से साफ साफ पूछ लेता है कि क्या पहले भी यहाँ पर वैंगमैन ने तुम्हारे पर हाथ उठाया है। यूना कहते हैं कि खुद सोच कर देख लो, वरना फ्यूचर में हाथ उठाएंगी तो तुम्हें तो ऐसे भी पता चली जाने वाला है। तो वो उसे कहते हैं कि माफ करना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। इतने में यहाँ पर तो वैन को याद आता है कि जब भी यहाँ पर वो ठीक नहीं हुआ करता था, हमेशा यहाँ पर यूना उसका वेट करती थी और उसके लिए यहाँ पर पॉर्चेस बना कर लाती थी। वो पॉर्चेस जो कि वो कभी खाता भी नहीं था, गुस्से में उसे डिनाई कर देता था। एंड इसी पॉर्चेस के बारे में यहाँ पर वो यूना से पूछ रहा था। यूना कहती कि देखो देखो किस तरीके से बेशर्मो जैसे तुम यहाँ पर पॉर्चेस के बारे में पूछ रहे हो, कितनी बार बनाए मैंने और कितनी बार फेंकना पड़ा है, बिकॉज आपको तो मेरे हाथ के पॉर्चेस पसंद नहीं है। और ऐसे भी फिक्र मत करो, आज तुम्हारा दुनिया पर आखिरी दिन नहीं है जहाँ पर तुम्हें इस पॉर्चेस को खाने की जरूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पर वो उसे फर्स्ट टाइम सॉरी बोलता है। यूना को लगने लगता है कि शायद से इसके अंदर का एआई सिस्टम सॉरी बोल रहा होगा, बिकॉज वैन सॉरी बोले ये चीज तो पॉसिबल है नहीं। एंड तब तक वहाँ पर आ जाती है शीन पॉर्चेस लेकर। यूना कहते कि हो गया, आ गए तुम्हारे पॉर्चेस। वो कहते कि सेम थोड़ी ना हुआ। शीन कहते कि अरे लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरे हाथ के पॉर्चेस पसंद नहीं आएंगे, बिकॉज तुम्हें यूना के हाथ के जो पसंद है। तो वो उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पॉर्चेस भी अच्छे। एंड वो यूना को यहाँ पर अपने हाथों से खिलाने के लिए कहता है। यूना कहते कि हाथों से? क्या तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर आई हूँ जो कि तुम्हें हाथों से यहाँ पर खाना खिलाऊंगी? तुम्हें सर पर लगी है, हाथ में नहीं, खुद से तो यहाँ पर खा सकती हो। और उस समय यहाँ पर वैन उसे बता रहा होता है कि देखो तुम बार बार यहाँ पर शीन को लेकर जेलस फील मत क्या करो। 7 साल पहले यहाँ पर शीन ने मेरी जान बचाई थी, बस उसी चीज की वजह से मैं अब तक यहाँ पर उसका ख्याल रखता आ रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर तो यूना उसके सामने डिवोर्स पेपर्स रख देती है, ये कहते हुए कि मैं डिवोर्स चाहती हूँ, बिकॉज अब मैं यहाँ पर तुम दोनों के मेलो ड्रामेटिक चीज के बीच में नहीं पड़ना चाहती, पीसफुली अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। और मेरे जाने के बाद तुम दोनों को जो करना है तुम दोनों कर सकते हो। फैन कहते कि आखिर तुम इतने डर्टी थॉट्स अपने दिमाग में ला कैसे सकती हो? मैं और वो बस यहाँ पर बचपन से पले बढ़े, एक दूसरे का अच्छे फ्रेंड है, तुम जैसा सोच रही हो हमारे बीच वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यूना कहती कि तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से तो झूठ बोलना बंद कर दो। कोई भी एक टाइम याद है जहाँ पर इसके बदले तुमने मुझे प्रायोरिटाइज किया हो? फ्यूचर में मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती, इसलिए शांति से इस डिवोर्स पेपर्स को साइन कर लो। शीन कहते कि सिस्टर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, और जोर का थप्पड़ यहाँ पर यूना से लगा कर देती है, ये कहते हुए कि तुमसे किसी ने परमिशन दी है बीच में बोलने की? नहीं ना, जब तुम्हारा डायलॉग आएगा तब कहना, फिलहाल अपने हाथों पर मुंह रखकर खड़ी रहो। तब यहाँ पर वैन यूना पर चिल्लाने लग जाता है। यूना कहती कि देखा देखा किस तरीके से इसका साइन ले रहे हो, अब इससे ज्यादा प्रूफ मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, शांति से इस पर साइन कर लो और मेरा पीछा छोड़। तब यहाँ पर वैन कहने लग जाता है कि न जाने अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम पुरानी वाली यूना नहीं हो। यूना कहती कि पुरानी वाली यूना तो मर चुकी है, अगर वो चाहती हो ढूंढना उसे तो जाओ जाकर अंडरग्राउंड ढूंढ लेना, दफना कर रखा है मैंने उसे। एंड यहाँ पर तो वो डिवोर्स पेपर्स को फाड़ कर फेंक देता है, ये कहते हैं कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक तुम्हें डिवोर्स मिलेगा नहीं। यहाँ पर यूना कहने लग जाती कि देखो यहाँ पर मैं तुम्हें जान से मार नहीं सकती, क्योंकि क्या है ना फिर मैं यहाँ पर जेल चली जाऊंगी और शांति से तुम्हें साइन करने में क्या ही प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर कम्प्लीटली डिनाई कर देता है, ये कहते हैं कि सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बचपन से हम दोनों साथ रहे और मैं तो यहाँ पर शीन को अपनी सिस्टर जैसा देखता हूँ। ये बात सुनते यहाँ पर शीन को गुस्सा आने लग जाता है कि मुझे बहन की नजर से देखता है, बट मैं तो इसे भाई की नजरों से नहीं देखती। तो वो उन दोनों को रोकती है झगड़ा करने से, और जाने से पहले जानबूझकर यहाँ पर यूना के ऊपर सूप गिरा कर जाती है, वो भी गरम गरम, जिसे चटका यहाँ पर वैन को लग जाता है। शीन कहते कि ये क्या, सूप तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर गिराया था। ये बोलते यहाँ पर यूना से पकड़ लेती है, कहते कि देखा अब तो यहाँ पर ये बात वैन ने भी सुनी होगी, तुमने गिराया मेरे पर है,
जानबूझकर अब चलो वापस से रिपीट कर ही दो। वैन को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था। वो शीन से पूछने लग जाते कि ये क्या, तुमने जानबूझकर यहाँ पर यूना के ऊपर सूप गिराया। और इतने में यहाँ पर वो बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है, जहाँ पर बेचारा वैन चिल्ला चिल्लाकर डॉक्टर्स को बुलाने लग जाता है उसके लवर शीन के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि शीन के साथ में जो डॉक्टर है वो उसका फ्रेंड है, और इन चीजों में यहाँ पर वो उसका साथ दे रहा है। इससे प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर वैन को ये इन्फॉर्मेशन उस डॉक्टर से मिली थी कि यूना प्रेग्नेंट नहीं है और वो झूठ बोल रही है। उस समय यहाँ पर डॉक्टर एक और झूठ बोलना शुरू कर देता है कि शीन को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, विच मीन्स उन्हें यहाँ पर ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उस टाइप का ब्लड उनके ब्लड बैंक में नहीं है, विच मीन्स यहाँ पर अब यूना को ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो मना कर देती है। तब तो यहाँ पर वैन से पैसे भी देना शुरू कर देता है कि प्लीज़ तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। यूना फिर भी मना कर रही थी, लेकिन एक टाइम के लिए वो सोचती है कि पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट फिर उसे अपना एम याद आता है। एंड फाइनली यहाँ पर वैन कह ही देता है कि ठीक है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें यहाँ पर उसे ब्लड ट्रांसफर करने पड़ेंगे। यूना तो यहाँ पर तुरंत ही रेडी हो जाती है। वही तो उसे यहाँ पर शीन को बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज ऐसा कर 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 यहाँ पर वो यूना की लाइफ खराब कर देगी। एंड इतने में यहाँ पर वैन बेहोश हो जाता है, जहाँ पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। पर यूना को पता था कि यहाँ पर ब्लड ट्रांसफर इतना ज़्यादा हुआ है कि उसकी बॉडी उतने पेन में होगी, और वही पेन यहाँ पर वैन को फील होगा। उठने पर यहाँ पर वैन यूना से पूछने लग जाते कि आखिर तुमने क्या किया। यूना कहते कि तुम अभी पर मुझ पर ब्लेम कर रहे हो। एक तो यहाँ पर तुम्हारे इस शीन को बचाने के लिए मैंने 100 मिलीलीटर से भी ज़्यादा अपना खून दिया है, और तुम इंडियन मुझे चिल्ला रहे हो। तब यहाँ पर वैन का रियलाइज होता है कि हाँ उसकी तो गलती ही नहीं थी, एंड वो उसे प्रॉमिस करता है कि ऐसा दोबारा से नहीं होगा। यूना को यहाँ पर प्रीवियस लाइफ की सारी बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर एक दिन वो बहुत बीमार थी, और उस समय यहाँ पर वैन को शीन का कॉल आया था, जहाँ पर शीन बीमार होने का नाटक कर रही थी। तो वो शीन के पास जा रहा था। यूना उसे कहती भी है रुकने के लिए, बिकॉज वो बहुत सीवियर सिचुएशन में थी, बट यहाँ पर तो वो उसे इग्नोर कर देता है एंड शीन के पास चला जाता है। बस इतना ही नहीं, हमने यहाँ पर उस नॉवल की शुरुआत में जो सीन देखा था, जहाँ पर जानबूझकर शीन ने यूना पर इल्जाम लगाया था सीढ़ी से गिरने का, उस समय तो यहाँ पर वो उसे पुलिस स्टेशन तक लेकर गया था, उस गलती के लिए जो गलती यहाँ पर यूना ने कभी की ही नहीं थी। तो वो यही सोचती कि आखिर मैं इस बेवकूफ इंसान को माफ क्यों ही कर। तब वो उसे कहती कि देखो माफी मांग कर कोई फायदा है नहीं, बिकॉज यहाँ पर तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक बार इसे ब्लड विड्रॉ कर लूंगी, उसके बाद में तुम यहाँ पर मुझे डिवोर्स देने वाले हो। बट यहाँ पर वैन मना करने लग जाता है एंड कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। देखो तुम्हें आइंदा से यहाँ पर ब्लड डोनेट नहीं करना पड़ेगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मुझसे यहाँ पर डिवोर्स मत लो। यूना कहते कि डिवोर्स नहीं लो, इस चीज के तुम प्लीज करो, कहीं तुम्हें यहाँ पर मुझसे लव तो नहीं हो गया, इसलिए तुम यहाँ पर मुझसे दूर नहीं जाना चाहते हो। इस बात को सुनते यहाँ पर वो गुस्से में डिनाई कर देता है, ये कहते हुए कि लव और तुमसे भूलो मत, यहाँ पर तुमने मुझसे शादी चालबाजी में की है, जहाँ पर तुमने मेरे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए थे, और इन रीजंस की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी थी। अब यूना को पता है कि ये सब कुछ यहाँ पर यूना के पेरेंट्स ने किया था, बट यहाँ पर वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं बल्कि अडॉप्टिव एंड फेक पेरेंट्स होते हैं। वैन कहता है कि क्यों अब क्यों चुप हो गई, पुरानी बातें याद कर यहाँ पर शेमफुल फील हो रहा है। देखा मैं यहाँ पे तुम्हें कितनी सारी चीजों के लिए माफ कर चुका रहूंगा, अब तुम्हें इन चीजों के लिए वापस से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एंड इतने में वहाँ पर आ जाते हैं वैन के मॉम डैड, जहाँ पर शीन तो बहुत खुश हो जाती है। एंड यूना को पता होता है कि इस नॉवेल के अंदर वैन के जो मॉम डैड है वो यहाँ पर यूना के यानी कि उस कैरेक्टर यूरी के हमेशा अगेंस्ट हुआ करते थे, और एवरी टाइम यहाँ पर शीन को सपोर्ट किया करते थे। इनफैक्ट यहाँ पर जब वो लोग आते हैं इसी बात की खुशी शीन को होती है कि फाइनली कोई तो यहाँ पर आ गया इसकी साइड लेने के लिए। वो लोग वहाँ पर आते ही यूना पर चिल्लाना शुरू कर देते कि ये सारी की सारी गलती यहाँ पर तुम्हारी है, कि तुमने मेरे बेटे का ध्यान ढंग से नहीं रखा और अभी यहाँ पर उसकी ऐसी हालत हो गई है, तुम एक नंबर के चुड़ैल हो। ये सुनते यहाँ पर तो उनका बेटा वैन उन्हें काम डाउन करे जा रहा था, लेकिन यूना शुरू हो जाती ये बोलते हो कि मुझे चुड़ैल बुला रही हो, तुम यहाँ पर बुढ़ी हो चुकी हो, अपनी खुद की शक्ल देखी भी है कि कैसे दिखती हो, और यहाँ पर मैं क्या उसकी माँ हूँ जो कि 24 घंटे उसका उंगली पकड़ कर घूमती रहूंगी। इतना बड़ा हो गया तो खुद का ध्यान तो रख ही सकता है, और मैंने कौन सा तीर मार दिया है उससे शादी कर कर, ऐसे भी मैं यहाँ पर डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ऐसे सारे अपशब्द सुनते हुए तो आंटी हैरान हो जाती है कि यूना उन्हें आंसर बैक करिए। तब यहाँ पर वो उन सभी को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। यूना कहती कि तुम चुप रहो,
तुमसे तो मैं यहाँ पर डिवोर्स लेकर आऊंगी। एंड आंटी भी कहते कि सही कहा, तुम जैसी लड़की को मैं अपनी डॉटर इन लॉ कभी नहीं बना सकती। वो गार्ड्स को बुलाती है और उसे पनिश करने के लिए कहकर पहाड़ भिजवा देती है, जहाँ पर वैन कंटिन्यूसली मना कर रहा था। लेकिन जैसे यूना को थप्पड़ मुक्के लात पड़ना शुरू होते, वो सब कुछ यहाँ पर फील हो रहे होते हैं वैन को। वैन बिस्तर से उठ के जा रहा था, जहाँ पर सभी लोग उसे रोक रहे थे। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर यूना को दर्द में नहीं देख सकता, प्लीज ये सब कुछ बंद कर दीजिए। अगर आप लोग उसे हर्ट करेंगे तो मुझे भी हर्ट होगा। अब ये बात वो फिजिकली उन्हें समझा रहा था, बट उन्हें लग रहा होता कि लगता है वैन को यहाँ पर वो पसंद आने लग गई है। इस वजह से वो ऐसी फिलॉसफी वाली बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो वो लोग यहाँ पर उसे वही समझा रहे थे कि देखो यूना तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, उसे चोट लगते तो लगने दो, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। वैन सोचते कि अब मैंने कैसे बताऊं, दर्द यहाँ पर मुझे हो रहा है। तब तक यहाँ पर यूना फिट एंड फाइन आती है। शीन देखकर हैरान होती है एंड कहते कि तुम कम्प्लीटली ऑल राइट क्यों नजर आ रही हो। यूना कहते कि क्यों, तुमने यहाँ पर गुंडे को बुलवाया था मुझे जान से मारने के लिए। तभी यहाँ पर वैन मना कर देता है, ये कहते हुए कि शीन ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत भोली भाली और इनोसेंट सी लड़की है। यूना बोलते कि ठीक है, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने किया होगा ये सब कुछ। अंकल आंटी कहने लगे थे कि माना हम तुम्हें हेट करते, लेकिन हम किसी इंसान की जान नहीं ले सकते, वो हमारे हाथों में नहीं लिखी हुई है। फिर यहाँ पर वो शीन की तरफ देखती है। शीन क्लियरली यहाँ पर कहने लगे थे कि देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यूना क्या कहना चाहती है। मुझे तो लग रहा है कि शायद से यहाँ पर यूना जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती है। उस समय यहाँ पर आंटी वैन से कहने लगे थे कि देखा, मैंने कहा था ना, इस लड़की को यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है, ऐसे यहाँ पर ये नहीं सुधरने वाली है। यूना कहते कि सही कहा आपने, चाहिए जाकर अपने गार्ड्स को बुलाइए और उनसे कहिए कि मुझे इतना मारे कि मैं जान से मर जाऊँ। ये सुनते ही यहाँ पर वैन घबराने लग जाता है और अपने मॉम डैड से मना कर देता है ऐसा कुछ भी करने के लिए, बिकॉज वो नहीं चाहता कि यूना के बदले उसकी जान चली जाए। सभी लोग यहाँ पर उसे समझा रहे होते यूना को डिवोर्स देने के लिए, बट वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि यूना के बिना नहीं जी सकता। यूना कहते कि हेलो, ये कौन सी बातें बोल रहे हो, मैं थोड़ी ना यहाँ पर इस अर्थ को बनाकर बैठी हूँ जहाँ पर मेरे ऑक्सीजन की वजह से तुम यहाँ पर सांस ले पा रहे हो। मुझे डिवोर्स लेने के बाद तुम्हारी सांस रुक नहीं जाने वाली है, तुम तो इनफैक्ट यहाँ पर शीन के साथ एक अच्छी जिंदगी जियोगे। तो वो उसे कह रहा था कि देखो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। यूना कहते कि अच्छा, तो फिर सोल्यूशन तो यही है कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे, और फिर शीन का क्या, शीन का ध्यान कौन देगा, तुम तो यहाँ पर शीन को छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पर शीन कहने लगे थे कि लगता है यहाँ पर सारी गलती मेरी है, मुझे यहाँ पर शुरुआत से ही आना नहीं चाहिए था। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ पर जीने का भी कोई हक बनता ही नहीं है, लगता है मुझे यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। यूना कहती कि अरे वाह, इतना लेट रियलाइजेशन, लेकिन अभी भी तेरी नहीं हुई शीन, तुम अभी भी विंडो से कूद कर जान ले सकती हो। ये सुनते यहाँ पर उससे हैरानी बोलती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर हो क्या है यूना। यूना बोलते कि अरे तुम यहाँ पर मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो कि तुम्हें अभी क्या करना है। तो उसे लगने लग जाता है कि अगर मैं विंडो के पास जाऊंगी तो कोई ना कोई तो मुझे बचाने के लिए जरूर आ जाएगा। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है। और वही दूसरी यहाँ पर यूना के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है कि अगर वो वहाँ पर जाती है तो शीन फॉर श्योर उसे धक्का जरूर देगी और फिर यूना गिरेगी। अब यूना के पैर टूटे, हाथ टूटे, क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज यूना तो कम्प्लीटली फाइन होगी और असल में चोट यहाँ पर वैन को लग जाएगी। इसलिए जानबूझकर यहाँ पर वो चली जाती है शीन को प्रोवोक करते हुए। अब शीन सचमुच यहाँ पर यूना को धक्का दे देती है, लेकिन तब तक यहाँ पर वैन यूना को पकड़कर उसे सेव कर लेता है। यूना को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वैन यहाँ पर उसकी इतनी फिक्र करता है कि उसने उसे सचमुच सेव कर लिया है। जिसके बाद में यहाँ पर शीन उसे कहती है कि यूना, तुम अपनी जान देने के लिए क्यों चली थी, और यूना जोर का थप्पड़ उसे लगाती है, जहाँ पर अंकल आंटी यूना पर चिल्लाने लग जाते। यूना कहती कि अपने बेटी की तरह खुद भी चश्मा क्यों नहीं लगा लेती हो, दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर शीन ने मुझे धक्का मारा था, ना कि मैं खुद ब खुद अपनी जान देने के लिए वहाँ गई थी। तब यहाँ पर शीन बोलते कि अरे तुम मुझ पर अभी भी इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें तो पता है कि यहाँ पर मेरे शोल्डर्स डीप फ्लक्चुएट है, जहाँ पर मैं उन्हें ज्यादा मूव नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हें धक्का क्यों ही दूंगी, मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ ना जितना तुम मुझे समझती हो। इतने में यहाँ पर यूना को तो उसकी बातों पर हंसी आ रही होती है। वो कहती है कि अच्छा, तो फिर ये मेरा चीट का पेंडेंट मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। तभी यहाँ पर शीन कहते कि अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो, अगर तुम्हें यहाँ पर ये पेंडेंट पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें भी पता है कि ये पेंडेंट यहाँ पर मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूना यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती है कि देखो, कब तक झूठ बोलती रहोगी कि तुमने यहाँ पर वैन को बचाया,
लगता है यहाँ पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तुम फिलहाल यहाँ पर इतने सारे झूठ बोले जा रही हो कि तुम्हारे शोल्डर्स डिफ्लेक्चुएट है, तुम अपने हाथ नहीं हिला पाती, तुम ढंग से भाग नहीं पाती। तो जरा मुझे एक बात बताना, 7 साल पहले तुमने यहाँ पर वैन को कैसे बचाया था? बिकॉज वैन की बॉडी तो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, तो तुम क्या उसे यहाँ पर अपने सर पर उठाकर लाई थी? ये सुनते यहाँ पर वैन को भी डाउट होने लग जाता है और वो शीन से पूछता है कि क्या तुमने सचमुच मुझे बचाया था या फिर वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शीन कहती कि तुम यहाँ पर मुझ पर शक कर रहे हो, और ऐसा बोलकर यहाँ पर अपसेट हो जाते हो और इमोशनली रोने का नाटक करती है। वैन कहता है कि देखो मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस यहाँ पर सच जानना चाहता हूँ। वो यहाँ पर उसके फायर से यानी कि आग से लगे हुए निशान दिखाने लग जाती है। ये कहते कि अच्छा, अगर मैं तुम्हें उससे नहीं बचा तो क्या ये सब कुछ झूठ है? और ऐसे भी मेरे पास बस यहाँ पर जीने के लिए 3 महीने बचे हुए। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं एंड बाद में यहाँ पर शीन से माफी मांगने लग जाते हैं। और अंकल आंटी इस चीज में भी यहाँ पर यूना को घसीटना शुरू कर देते कि यूना की गलती है। यूना कहते कि चश्मे की नहीं, मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है इस एंटायर फैमिली को। और फिर दूसरा यहाँ पर तो शीन को एक एक्टिंग क्लास ओपन कर लेना चाहिए। इतने में यहाँ पर शीन कहने लग जाती कि मेरी मेरी बस एक आखिरी इच्छा है, बट मुझे नहीं लगता कि मेरी ये आखिरी इच्छा भी पूरी हो पाएगी। तब यहाँ पर आंटी कहने लग जाती कि बताओ, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो हम सब पूरी करेंगे। एंड सेम चीज यहाँ पर वैन भी कहता है। तब यहाँ पर वो उससे बताती कि मैं यहाँ पर वैन की ब्राइड बनना चाहती हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है, जो कि एक फाइनल शादी होगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि शादी के अलावा मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं होंगी। तब यहाँ पर आंटी वैन से कहती कि यही अच्छा मौका है, ऐसे भी यहाँ पर डिवोर्स इस लड़की को देना ही है, तो फिर डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर लो एंड यहाँ पर शीन के साथ शादी कर लो, तो बहुत अच्छा होगा। इस बात को लेकर तो यहाँ पर यूना भी अग्री करने लग जाती है, बट वैन नहीं, वैन यहाँ पर मना कर देता है। यूना सोचती गधे हो क्या, ये 2025 चल रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर मेरे साथ शादी करते हो यहाँ पर तुम इसके साथ भी वेडिंग कर सकते हो, तो फिर ये इम्पॉसिबल है। शादी करने के लिए तुम्हें यहाँ पर मुझे डिवोर्स देना ही पड़ेगा। वैन कहते कि यूना मुझ पर भरोसा रखो, सिर्फ एक शादी तो है, उसके बाद मैं यहाँ पर शीन के साथ सभी रिश्ते तोड़ दूंगा। और यहाँ पर यूना सोच में पड़ जाती है कि अगर सचमुच यहाँ पर ये 3 महीने में मरने वाली है तो ये तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज बेचारी फीमेल 10 साल तक परेशान थी और किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था अब स्टोरी के एंड में, जिसका मतलब ये है कि ये उसका सिर्फ एक बहाना है। तब यहाँ पर यूना कहते कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर शीन की फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं। अगर सचमुच यहाँ पर रिजल्ट्स वैसे निकलेंगे तो हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये वेडिंग खुद ही सारे के सारी अरेंजमेंट्स करूंगी और सजावट भी। तब यहाँ पर वो फोन लगाने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर शीन उसके हाथ से फोन छीन लेती है और ऐसा करते कि जैसे यहाँ पर यूना उसके साथ झगड़ रही हो। तब आंटी गुस्से में आकर यूना को थप्पड़ मारती है, जिसका पेन यहाँ पर वैन को होता है। और यहाँ पर यूना खुश होकर शीन को थप्पड़ मार देती है। ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो तुम्हें ही इन रिटर्न थप्पड़ पड़ने वाला है शीन। सभी लोग यहाँ पर चिल्ला रहे थे और वो लोग उसे वापस से थप्पड़ मारने वाले थे, बट यहाँ पर वैन अपनी मॉम को रोक देता है। आंटी कहते कि यहाँ पर तुम इस लड़की के लिए आज मेरे हाथों को रोक रहे हो। वैन कहते कि मॉम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो मेरी वाइफ है, उसकी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये ना कहते कि थोड़ी नहीं बहुत है, पेपर्स कब साइन करने वो बता दो। वैन उससे कहते कि नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता, इसके बदले में तुम जो चाहती हो वो सब कुछ हो जाएगा। यूना बोलते कि फाइन, एक काम करो, तुम्हारी जो फूजी ग्रुप है यानी कि वो कंपनी, वो एंटायरली मेरे नाम कर दो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंटी बोलती कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। यूना कहती कि क्यों, आप यहाँ पर शीन के साथ शादी करने वाली है? नहीं ना, तो अपना मुंह बंद रखिए, ये डिसीजन यहाँ पर आपकी बेटे का है, या तो मुझे डिवोर्स दे या फिर मुझे यहाँ पर फूजी ग्रुप एंटायरली दे दे। वही दूसरी यहाँ पर यूना होती है जो कि अपने खुद के घर जाती है। उस समय यहाँ पर वो अपनी मम्मा को रोता देखती है, मगर उसकी मम्मा बहुत इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि इस फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर जो बढ़ता जा रहा है। और कौन सा प्रेशर? वो प्रेशर जो कि यहाँ पर उनके बेटे ने गैम्बलिंग करते टाइम ढेर सारे डेब्ट्स और लोन जो लेकर रखे हैं, और अब इस फैमिली की ये उम्मीद है कि अपने बेटे की हुई गलती के लिए, जो कि वो अभी भी करता आ रहा है और फ्यूचर में भी करेगा, उन सब चीज का भुगतान यहाँ पर यूना करे। यूना क्लियरली कह देती कि उसके पास के पैसे है नहीं। इतने में यहाँ पर अंकल आते, जो आते यहाँ पर अपनी वाइफ को चिल्लाते हैं कि पूरा दिन रोती क्या रहती हो, रोने के अलावा कुछ काम धंधा है नहीं तुम्हें। और दूसरी ओर वो पूरे दिन ड्रिंक करते रहते हैं। यहाँ पर फिर वो यूना से उस फंडिंग के बारे में पूछने लग जाते, वो फंडिंग जिस फंडिंग के बारे में यहाँ पर उन्होंने यूना को कहा था
वैन से बात करने के लिए। यूना बोलते कि कौन सी फंडिंग, मुझे तो कुछ याद नहीं है। अनस के डैड को गुस्सा आ जाता है। वो यूना पर चिल्लाने लग जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे बाप की कंपनी डेथ होने के लिए आई है, बैंक करप्ट होने के लिए आई है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें इतनी सी बातें याद नहीं है। यूना कहते कि याद है, और ऐसे भी जिसने आपके पैसे लिए है जाकर उससे कहो ना पैसे वापस लौटाने के लिए अपने बेटे से। आपकी बेटे की हुई गलती की सजा मैं क्यों यहाँ पर भुगतूं? अंकल को यहाँ पर यूना के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। यूना कहती कि गुस्सा कर कर मतलब नहीं है, जिसके ऊपर करना चाहिए था उसके ऊपर तो किया नहीं, और इस वजह से यहाँ पर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा बन चुका है। आंटी को यहाँ पर यूना के ऊपर गुस्सा आता है, जहाँ पर वो उसे चिमटा निकालती है और अपने डैड से माफी मांगने के लिए कहती है। एंड यूना यहाँ पर तंग आकर अपनी मॉम को भी धक्का मार देती है। वो कहने लग जाती है कि मुझे तो लगता था कि आप यहाँ पर बहुत इनोसेंट है, आपको फैमिली की कितनी फिक्र होती है, लेकिन फिर मुझे दिन रात रियलाइज हुआ कि तो आप यहाँ पर एंटायर टाइम रोती रहती है, मदद सिर्फ यहाँ पर मुझसे मांगती है, मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देती है, और जब भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती थी तो बचपन से लेकर अब तक आपको सिर्फ यहाँ पर मुझे मारना आता है और अपनी फिजिकल और इमोशनल जितने भी इम्बैलेंस होंगे वो मारकर मुझ पर निकालना आता है। ये सुनते यहाँ पर आंटी को हैरानी होती है, बिकॉज उन्हें लगा नहीं था कि यूना को बचपन की सारी बातें याद रहेंगी। यूना अपने मॉम डैड से क्लियरली कह देती है कि आज मैं यहाँ पर तुम दोनों की मदद करें तो बिल्कुल नहीं आई हूँ, मैं आज यहाँ पर इस फैमिली के साथ में रिश्ते कम्प्लीटली खत्म करने के लिए आई हूँ, लीगली रिश्ता तोड़ने के लिए आई हूँ। ये सुनते यहाँ पर अंकल तुरंत ही डिनाई कर देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर इतने में उनका बेटा डोरा चलाता है, जो आते हैं यहाँ पर वैन की शादी के बारे में बता रहा होता है, वो भी इनविटेशन कार्ड, जिस कार्ड पर यहाँ पर शीन का नाम लिखा हुआ था। अब शीन को याद करती आंटी को यहाँ पर पास की बातें याद आ जाती है, वो बातें जहाँ पर उन्होंने अपने बेटे को जन्म देने से पहले यहाँ पर एक और बेटी को जन्म दिया था, ठीक 1 साल बाद, जिसे यहाँ पर अंकल कम्प्लीटली डिनाई कर रहे होते, इतना कि वो ऑन द स्पॉट यहाँ पर उस लड़की को जान से मारना चाहते थे। बट आंटी ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ ना करे, वो यहाँ पर उसका पूरा ख्याल रखेगी। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी ने जाकर अपनी उस बेटी को किसी और अमीर इंसान को दे दिया था, ताकि यहाँ पर आगे जाकर वो हंसी खुशी एटलीस्ट जिंदा तो रह पाए, वरना वो अगर इस फैमिली में रहेगी वो मर सकती है इन रीजंस की वजह से। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर आंटी को डाउट होता है कि कहीं वो लड़की उनकी खुद की बायोलॉजिकल बेटी तो नहीं है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर आंटी इनसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर वैन कोई और शादी करेगा, प्लीज कह दो कि कोई और वैन है। क्यों ना कहते कि किसी और को जानती हो तो ठीक है, वरना ये मेरा एक्स हस्बैंड वैन है, और ऐसे भी हम यहाँ पर डिवोर्स होने वाले। ये बात सुनते यहाँ पर अंकल इसे थप्पड़ मार देते, पर इन्हों को कुछ फील होता नहीं है, और वो यहाँ पर अपने डैड को मुंह तोड़ जवाब देती है कि आप तो यहाँ पर इस जिंदगी में ना ही एक अच्छे बेटे बन पाए हैं, ना ही एक अच्छे बाप, और ना ही एक हस्बैंड, और ना ही यहाँ पर एक अच्छे ह्यूमन कभी बन पाएंगे। और इन चीजों की वजह से तो यहाँ पर अंकल का गुस्सा जो है वो तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है यूना के टुवर्ड्स। वही दूसरे में यहाँ पर शीन को देखते जो कि बहुत खुश थी, बिकॉज शीन ने जानबूझकर यहाँ पर शादी का इन्विटेशन सबसे पहला वाला कार्ड भेज दिया होता है यहाँ पर यूना के घर पर, ताकि यहाँ पर उसके घर वाले उसे पीट सके। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे ऑरेंज ऑफर करती है, जो कि वो मना कर देता है। और यहाँ पर वैन शीन को समझा रहा था कि देखो, मैं मानता हूँ कि तुमने यहाँ पर 7 साल पहले मेरी जान बचाई थी, लेकिन यूना वो मेरी वाइफ है और इतने सालों से मैं उसके साथ गलत करता आ रहा हूँ, तो आई थिंक यहाँ पर ये शादी तुम्हारा आखिरी फैसला होगा, और ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है जो कि मैं पूरी कर तुम्हारे साथ सभी रिश्ते तोड़ दूंगा। इसके बाद में आगे की लाइफ को तुम्हें जीना पड़ेगा अनटिल डेथ, एंड मैं यहाँ पर यूना का हस्बैंड रहकर कंटिन्यू करूंगा। इस बात को सुनते यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब तक यहाँ पर वैन को थप्पड़ बनने लग जाता है, और वो समझ जाता है कि यूना को यहाँ पर कोई तो बुली कर रहा है। तब वो यूना के पास जाना चाहता था, बट यहाँ पर जो भी यूना को मार पड़ रही होती है वो इतनी ज्यादा थी कि वैन वहीं पर बेहोश हो जाता है, उसे नोज ब्लीडिंग भी हो रही थी। और यहाँ पर यूना होती जो कि एकदम ठीक ही थी, वो यहाँ पर उनसे कहती कि इतना मारकर क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं फील हो रहा, एक काम नहीं करते, मुझे जान से यहाँ पर मारी दो। एंड यहाँ पर अंकल सब कुछ वो करना चाहते थे, वो भी बियर की बोतल से, बट यहाँ पर आंटी थी जो कि उन्हें रोकती है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है और समझाती है कि देखिए 3 साल से यहाँ पर वो लोग शादीशुदा है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर डिवोर्स के वक्त
यूना को एलिमनी तो मिलेगी, उन पैसे से हम यहाँ पर जी की डेब्ट को पे कर सकते हैं। ये सुनते यहाँ पर अंकल राजी हो जाते। यूना कहते कि मुझे भी आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ तक। अगर तुम सभी को लग रहा है कि उन पैसे से मैं यहाँ पर कुछ चैरिटी करूंगी, तो इस घर में तो बिल्कुल नहीं करूंगी, इस घर के बाहर जरूर करूंगी, भले यहाँ पर मैं कंगाल क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन इस घर को मैं यहाँ पर एक पैसे भी नहीं देने वाली। ये सुनते यहाँ पर अंकल का गुस्सा बढ़ जाता है एंड यहाँ पर जी यूना पर गुस्सा करता है कि तुम मॉम डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। यूना यहाँ पर जी को जोर का थप्पड़ लगाती है एंड कहती है कि तुम तो बीच में ना बोलो तो ही बेहतर होगा, ये सारा पखेड़ा तुम्हारी वजह से खड़ा हो रहा है। ऐसे भी एक काम क्यों नहीं करते, अपने आप को ही सेल कर दो। एंड आंटी यहाँ पर फाइनली कह देती कि क्यों, वो मेरा खुद का बेटा है, वो क्यों अपने आप को सेल करेगा। और तब आंटी को रियलाइज होता है कि इस चीज़ से तो यहाँ पर यूना समझ जाएगी कि वो किसी और की बेटी है, और आंटी नहीं चाहती थी कि यूना को ये बात पता लगे कि उन्होंने अपनी रियल बेटी को यूना के साथ एक्सचेंज कर दिया था, ताकि अगर यहाँ पर वो उस लड़की को उसके डैड मार डालते तो एटलीस्ट यहाँ पर उनका खुद का कौन जिंदा तो रहेगा। यूना बोलती कि क्या कहा, मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ। आंटी बोलती कि नहीं नहीं, मॉम को माफ कर देना, वो तो बस स्लिप ऑफ टंग हो गया था। एंड इतने में यहाँ पर आ जाते वो गुंडे, वो सारे गुंडे जिनसे यहाँ पर उसने लोन लिए हुए थे और लोन पे करने के लिए बचे हुए थे। वो लोग कहने लग जाते कि देखिए पैसे नहीं है तो फिक्र मत कीजिए। अंकल आंटी खुश हो जाते कि उन्हें टाइम मिलने वाला है, लेकिन उन गुंडों का ये मतलब होता है कि पैसे नहीं है तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि और भी रास्ते हैं पैसे लेने के, जो कि होता है यहाँ पर इस घर को सेल कर और मंथली इंटरेस्ट भी कर। यहाँ पर तो यूना चल बसती है अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करने के लिए इस फैमिली को छोड़कर। पर दूसर उन गुंडों के जाने के बाद तो यहाँ पर ऐसा समझो जैसे किसी की इज्जत ही लुट चुकी थी। तब यहाँ पर वो कहने लग जाते कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। आंटी कहती कि तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरे पास और भी रास्ते, एंड टाइम आ चुका है सभी काइंडनेस को रीपे करने का। और इतने में यहाँ पर हम देखते हैं शीन को, जहाँ पर उसका वो डॉक्टर वाला फ्रेंड उसे बाहर निकाल रहा था एंड बाहर आकर यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर शीन जो है वो गू फैमिली को तो बिलोंग करती ही नहीं है। एंड वो उसे सारी स्टोरी बता रहा होता है कि बचपन में यहाँ पर यूना के मॉम डैड ने तुम्हें स्विच कर दिया था गू फैमिली के साथ में, विच मीन्स यहाँ पर तुम्हारी रियल फैमिली यूना की मॉम डैड है, ना कि गू फैमिली। और इस बात पर यहाँ पर शीन को तो बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा था। तब तक यहाँ पर आंटी भी आ जाती है उससे मिलने के लिए। तब यहाँ पर आंटी उसे सारी बातें बता रही होती है एंड उनकी खुद की बेटी यहाँ पर से थप्पड़ मार देती है। ये कहते हैं कि मुझे बार बार बेटी बुलाना बंद करो, इन पैसों को रखो एंड ऐसा बिहेव करना कि जैसे हम कभी वापस यहाँ पर मिले ही नहीं थे, और इन पास चीज़ों को याद बिल्कुल मत करना। आंटी यहाँ पर उसे कहती कि क्या तुम सचमुच मुझे एक बार भी मॉम नहीं बुलाना चाहती, और यहाँ पर शीन डिनाई कर देती है। ये बोलते हैं कि पैसे को लेकर चले जाओ। तब आंटी यहाँ पर कार्ड लेकर जाती है, लेकिन इतने में शीन यहाँ पर उन्हें रोकती है। ये बोलते हो कि ठीक 3 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है, एड्रेस मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगी, आपको बस मेरा यहाँ पर एक काम करना है, उस यूना को बेसमेंट में लॉक करके रखना है तब तक जब तक मेरी शादी अच्छे से खत्म नहीं हो जाती, और अगर आप ऐसा करती हैं तो उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको 5 मिलियन यॉन और दे दूंगी। एंड फाइनली यहाँ पर शादी वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर बैंक्वेट हॉल में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर वैन की नजर जाती कि यहाँ पर यूना आई भी है या फिर नहीं, और यूना के यहाँ पर नाम और निशान रहते नहीं है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिसेस एंड मिस्टर गू को, जो कि यहाँ पर अब्रॉड से आ चुके थे। तभी यहाँ पर शीन उन्हें देखकर हैरान थी एंड पूछने लगे थे कि आखिर आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे, आप तो अब्रॉड में थे। अंकल आंटी कहते कि हमारी बेटी की शादी हो रही है और हम यहाँ पर न आए, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हमें बताए बगैर शादी कर रही हो। शीन कहती कि देखिए आई नो कि यहाँ पर मिस्टर वैन का हमारे जितना स्टेटस नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये शादी हरगिज़ कैंसिल नहीं करने वाली। आंटी यहाँ पर शीन से कहती कि देखो हम यहाँ पर तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आए, हम यहाँ पर बहुत खुश है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ करना चाहती हो, और हम तुम्हें बिल्कुल नहीं रुकेंगे, तुम वो सब कुछ करो जिसमें यहाँ पर तुम्हारी खुशी है। और यहाँ पर वो लोगों से गिफ्ट भी दे देते, जिसके बाद यहाँ पर इस शादी की शुरुआत हो जाती है एंड वेडिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो से रिंग भी बनाता है एंड होस्ट इतने में किस करने के लिए बोलने लगता है। वैन शीन से कहते कि किसिंग से इन्वॉल्व नहीं थी। शीन बोलते कि अब तो करना पड़ेगा ना, सभी लोग देख रहे और सभी लोग यहाँ पर चीयर अप करना भी शुरू कर देते हैं। तब तो यहाँ पर वैन भी हेजिटेट करने लग जाता है बिकॉज यहाँ पर वो उसे किस नहीं करना चाहता था। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाते हैं यूना की, जो कि कहते कि अरे वाह मेरा एक्स हस्बैंड यहाँ पर शादी कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। तब यहाँ पर शीन यूना को देखकर गुस्से में आ जाती है, पर सोचती कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं यहाँ पर सभी के सामने उसकी बेइज्जती तो जरूर कर सकती हूँ। एंड जैसे यहाँ पर यूना स्टेज पर आती है वैसे यहाँ पर वो उसके पास जाने वाली थी, लेकिन यूना जानबूझकर उसकी ड्रेस में पैर रख देती
जाती है, जिस वजह से शीन नीचे गिर जाती है। यूना कहती कि अरे बाप रे, तुम तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर सुधरी हुई निकली। ऐसे भी शादी कंप्लीट कहाँ पर हुई है जो तुम यहाँ पर बो डाउन करना शुरू कर चुकी हो। तब यहाँ पर शीन समझ जाती है कि वो जानबूझकर उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रही है। एंड फिर यहाँ पर शीन भी प्रिटेंड करना शुरू कर देती है, यानी कि एक्टिंग करना, एज इफ यहाँ पर यूना उससे कितना जेलस फील करते हैं। शुरुआत से यहाँ पर वो सिर्फ बुली करती हुई आई है। मिसेस को जैसे यहाँ पर यूना को देखती है उन्हें एक वियर्ड सी फीलिंग महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर शीन की बातें सुनते वो सभी लोग उसके पास भागकर चले जाते हैं उसे संभालने के लिए। गेस्ट यहाँ पर कहने लग जाते कि यूना जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी तो है नहीं, ये तो बहुत चालाक निकली। यहाँ पर शीन के मॉम डैड आकर यूना पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम यहाँ पर हमारी बेटी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर सकती हो। यूना कहते कि अच्छा, आपको पता भी है कि आपकी प्यारी लाडली बेटी शीन ने किया क्या है? आपको समझ भी आ रहा है कि आज ये शादी क्यों हो रही है? अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज आप सभी अब्रॉड में रहते हो। असल में यहाँ पर वैन मेरा हस्बैंड है। अब यहाँ पर शीन को शादी तब करनी चाहिए जब वैन मुझे यहाँ पर डिवोर्स दे दे। उसने मुझे अभी तक डिवोर्स दिया नहीं है, तो ये शादी यहाँ पर पॉसिबल कैसे? ज़रा आप मुझे बताइए। अब आप बताइए कि मैं आपकी बेटी को एज अ मिस्ट्रेस कैसे ट्रीट करूँ? आंटी यहाँ पर यूना से कहती है कि चुप रहो, मेरा बेटा तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन तुम बार बार यहाँ पर उसका ब्रेन वॉश कर रही हो। यूना बोलती है कि कितना झूठ बोलोगी, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, चाहिए तो मैं यहाँ पर सभी के सामने सुना भी सकती हूँ कि मैं तो बार बार बोलकर थक चुकी हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है। यूना यहाँ पर माइक ले लेती है और माइक में सभी को उनकी करंट सिचुएशन प्रॉपरली एक्सप्लेन करती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सभी को ये बात जानकर यहाँ पर हैरानी होती है। एंड यहाँ पर शीन कहती कि देखो, तुम गलत समझ रही हो, ये कोई वन साइडेड लव नहीं है, दोनों तरफ से। एंड तभी यहाँ पर अंकल और आंटी तो गार्ड्स को बुलाते थे यूना को मारने के लिए। यूना पीछे हट जाती है और वो थप्पड़ यहाँ पर शीन को लग जाता है, जहाँ पर शीन उन्हें बहुत ही बदतमीजी तरीके से बात कर रही होती है। यूना शीन से कहते कि अरे बाप रे, तुम ऐसे भी शब्दों में बातें करती हो, तुम तो बड़ी इनोसेंट लड़की थी, अब क्या हो गया? एंड तब यहाँ पर समझ आता है वैन को कि यहाँ पर शीन ऐसी नहीं है जैसा उसने सोचा था, इसलिए वो शादी करने से मना कर देता है। यूना कहते कि देखो, जो करना है बाद में करना, सबसे पहले इन पेपर्स पर साइन करो। एंड यहाँ पर वो उसे एग्रीमेंट दे देती है। तब यहाँ पर वो साइन करने से मना कर देता है। ये कहते कि तुम यहाँ पर ओवर रिएक्ट कर रही हो, मेरे लिए यहाँ पर शीन मेरी छोटी बहन जैसी है और तुम इतनी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग पाल कर रख रही हो। यूना यहाँ पर कहते कि शीन के मॉम डैड, आई मीन मिस्टर गू एंड मिसेस गू, आप सुन रहे हैं ना कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? एक भाई बहन शादी कर रहे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम आखिर यहाँ पर कौन सी दुनिया में रह रहे। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल आंटी उसे फोर्स करने लग जाते हैं उसे डिवोर्स देने के लिए। एंड फाइनली यहाँ पर यूना को उसकी फ्रीडम मिल ही जाती है, जहाँ पर वो उन्हें फाइनल गुड बाय बोल कर जाती है। वही दूसरी यहाँ पर शीन वैन से कही थी कि अब हमें यहाँ पर कोई अलग नहीं कर सकता। वैन कहता है कि देखो, हमारा डिसीजन शादी तक ही था, इसके आगे हम यहाँ पर नहीं बढ़ सकते। एंड तब यहाँ पर शीन को रियलाइज होता है कि यूना को दूर करना इनफ नहीं था। एंड वो ऐसे नाटक करते कि जैसे उसकी एंटायर बॉडी वीक पड़ गई हो, जिस वजह से यहाँ पर उसे सिंपैथी मिलना शुरू हो जाती है। एंड वही दूसरे में यहाँ पर देखते यूना को जब वो जा रही थी, तब यहाँ पर आ जाती है उसकी आंटी, यानी कि उसकी वो मम्मा उससे मिलने के लिए। और वो यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे उन्होंने यूना को तो बहुत मिस किया हो। तब तक यहाँ पर वो बेहोशी का नाटक करती है और उसे कहती कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे किसी रूम में ले चको। और बाद में यहाँ पर वो उसे एक पानी दे रही थी, जिस पानी के अंदर उन्होंने यहाँ पर मेडिसिन मिलाए हुए थे। यूना को ऑलरेडी पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए वो उन्हें यहाँ पर उनका मेडिसिन खुद चखाना चाहती थी। अब उन सभी को लगने लग जाता है कि यूना बेहोश है, इसलिए वो लोग कुंडो को अंदर भेज देते यहाँ पर पैसे के बदले यूना को लेने के लिए। लेकिन तब तक तो यहाँ पर यूना उन सभी को बड़े अच्छे से मजा चखाती है एंड कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सचमुच मान लूँ कि तुम सभी लोग मेरे लिए इतना ज़्यादा केयर करते हो? बिल्कुल भी नहीं और कभी भी नहीं। एंड वहाँ पर वो उन्हें पिट कर वहाँ से चली ही जाती है। पर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जहाँ पर उसके मॉम डैड उससे पूछ रहे थे कि क्या हमें यहाँ पर हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब शीन को तो पता था कि उनके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल में है, जहाँ पर वो नहीं जा सकती वरना उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो उनसे कहती कि नहीं आप जाइए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, वैन से कुछ पर्सनली बात करना चाहती हूँ। उन सभी के जाने के बाद यहाँ पर वो वैन के क्लोज आने लग जाती है और वो जानबूझकर वो परफ्यूम लगा कर आई थी जिससे यहाँ पर वैन सेड्यूस हो सके। वैन तुरंत ही वहाँ पर जाने लग जाता है, तब उसकी टकरार हो जाती है यहाँ पर यूना से और यूना समझ जाती कि अब एंटीडोट तो वही है जो कि यहाँ पर वो उसे दे नहीं सकती, तो वो उसे रूम में अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर होती है शीन, जैसे लग रहा होता है कि मेरी मॉम ने, यानी कि उसकी रियल बायोलॉजिकल मॉम ने वो काम कर दिया है, उसे लॉक करके किसी कुंडे को हासिल करने के लिए। इस वजह से यहाँ पर वो नाटक करती है और सभी लोगों को बुलाती है
वो दरवाज़ा ओपन होते गुंडा तो सामने आ जाता है, लेकिन वहाँ पर यूना के बदले होता है जी, यानी कि यूना का वो ब्रदर। तब तक यूना दिन कहती कि अरे बाप रे, ये सब कुछ क्या लग रहा है, लगता है आप लोग यहाँ पर शौक हो गए रहोगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा भाई जी बाइसेक्सुअल है। एंड यहाँ पर वो उन्हें फोटोज़ भी दिखाने लग जाती है। जिसके बाद में इतने में तो यहाँ पर मिस्टर गू एंड मिसेस गू भी आ जाते। यूना कहती कि चलो अब मुझे यहाँ पर फाइनली सभी को सच्चाई बतानी पड़ेगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ मेरी मॉम ने प्लान किया था। अब आंटी यहाँ पर इतने गुस्से में आ जाती है कि वो सभी के सामने कन्फेस कर ही देती है कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती मैंने की है, तो मैं यहाँ पर बर्थ के बाद दूसरी लड़की के साथ स्विच करने पर, और उससे मैं यहाँ पर सभी के सामने प्रूफ आ ही जाता है कि यूना तो यहाँ पर उनके रियल डॉटर है ही नहीं। यूना कहती कि शीन तो यहाँ पर अपने मॉम डैड जैसे बिल्कुल नहीं नजर आती। आने समय यहाँ पर सभी को डाउट होने लग जाता है कि इतने में यहाँ पर यूना एक वॉइस रिकॉर्डिंग टेप उन्हें दिखा रही होती है, जिसके अंदर साफ साफ सबूत है कि किस तरीके से यहाँ पर शीन ने ही उसकी इस फेक मम्मा को ये सब कुछ करने के लिए कहा था। तब तक पुलिस भी आ जाती है उसे अरेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर शीन रोना शुरू कर देती है और अपने मॉम डैड से हेल्प मांगना शुरू कर देती है। मिस्टर गू गुस्से में आकर यहाँ पर यूना पर बहुत चिल्लाते। यूना कहते कि देखिए आपकी बेटी की गलती जो है वो सच है, एविडेंस भी है, अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर सुनकर देख लीजिए, आपकी बेटी की आवाज़ है इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पर एक बार फिर से वो अपने मॉम डैड से सिर्फ मदद मांग रही होती है। मिस्टर गू कहते कि मैं मेरी बेटी को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा, बट यहाँ पर वो आंटी उसे रोक देती है, यानी कि मिसेस गू ये कहते हैं कि इस चीज़ में यहाँ पर शीन की गलती है और हम एज अ पेरेंट हम फेल हो चुके हैं, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर शीन ये सब कुछ भी सीख जाएगी, तो शीन तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। ये सुनते यहाँ पर शीन हैरान हो जाती है कि उसी के मॉम डैड यहाँ पर उसके साइड नहीं है, पर अंकल आंटी सही कह रहे कि अगर बच्चे गलती करते तो उन्हें सज़ा भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पर यूना सभी के सामने सारा सच्चाई कह देती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी मम्मा ने बेबीज़ को स्विच कर दिया था, और ये सुनते यहाँ पर अंकल उसका गला दबाना शुरू कर देते। पुलिस तो यहाँ पर अंकल को भी अरेस्ट कर लेती है। तब सभी के सभी तो इस तमाशे में और इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे और पैटर्निटी टेस्ट का डिमांड करने लग जाते ताकि सारी सच्चाई यहाँ पर सभी के सामने आकर रहे। वही दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसे छोड़ दिया जाता है, और फिर यहाँ पर शीन को लगता है कि अभी भी टाइम है, वो यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट्स को अलग कर देगी ताकि यहाँ पर एक्सचेंज करने पर सभी को समझ आ जाए कि वही उनकी रियल बेटी है, ना कि यहाँ पर यूना उनकी रियल बेटी है। लेकिन इस चीज़ का भी सोल्यूशन यहाँ पर यूना के पास आता है। यूना कहते कि देखिए अगर पैटर्निटी टेस्ट होगा तो हम क्यों ना यहीं पर करवा ले, लेकिन हाँ आपके जाने पहचाने हॉस्पिटल से, ना कि शीन के, बिकॉज क्या पता इन दी एंड यहाँ पर वो सभी के सभी रिजल्ट्स को एक्सचेंज कर ले। तो ये सुनते यहाँ पर वो सभी लोग रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे, और इतने में यहाँ पर रिजल्ट आ जाते और सभी के सामने यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि यूना ही उनके बायोलॉजिकल डॉटर है। अब शीन तो फंस जाती है, इसलिए वो इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि माफ़ करना यूना, मैंने तुम्हारी यहाँ पर जगह ले ली थी, और वो कंटिन्यूसली सॉरी बोलना शुरू कर देती है, जहाँ पर अंकल आंटी को भी उसके लिए बुरा लगता है। लेकिन तब तक यहाँ पर आ जाता है वैन, जो कि पहली बात यहाँ पर सेंसिबल बातें करता है, ये कहते हुए कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि शीन ने किसी और को हायर किया था यूना का रेपुटेशन डाउन करने के लिए, और यही चीज़ की वजह से यहाँ पर वो लोग उससे गुस्सा थे। बट इतने में उसका नाटक शुरू हो जाता है उसकी किडनी को लेकर। तब वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पर पता चलता है कि उसकी एक किडनी फेल की वजह से यहाँ पर वो जी नहीं पाएगी, विच मीन्स उसे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूना का किडनी परफेक्ट है ट्रांसप्लांट करने के लिए। तब अंकल यहाँ पर यूना को कॉल करने वाले थे, पर आंटी मना कर देती है, ये कहते कि यूना यहाँ पर हमारी खुद की बेटी है, हम आखिर यहाँ पर उसे क्यों सैक्रिफाइस करने के लिए कहे। मिस्टर गो कहते कि देखो एक ही तो किडनी की बात है, ऐसे भी एक किडनी के भी साथ यहाँ पर इंसान अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और इसी चीज़ में यहाँ पर मिस्टर गो एंड मिसेस गो की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर मिस्टर गो कह रहे थे कि माना वो हमारी रियल डॉटर नहीं है, लेकिन 25 साल तक मैंने उसे पाला पोसा है, मैं उसे इससे बंधन नहीं कर सकता। और मिसेस को भी क्लियरली कह देती है कि जिससे पाला पोसा है वो बहुत गलत है, ऐसे भी यहाँ पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी राइट नहीं दूंगी, एंड यूना अपने आप ही किडनी सेक्रीफाइस नहीं करेगी, और मैं यूना के साथ कर रही हूँ, मैं भी देखती कि आखिर कौन से हर्ट करेगा। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती हैं। वह दूसरे यहाँ पर मिस्टर को चले जाते हैं शीन से मिलने के लिए। शीन कहते कि थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए, हालांकि अब मेरे पास बस यहाँ पर एक वीक बचे हैं जीने के लिए, पर मैं खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर आपकी बेटी बनने का मौका मिला। और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अंकल को अपने छात से भी फंसा लेती, जहाँ पर अंकल ऑलरेडी प्लान कर लेते हैं एंड सोचते कि बाद में यहाँ पर वो यूना से माफ़ी मांग लेंगे।
इतने में यहाँ पर यूना ऑपरेशन थिएटर में होती है जहाँ पर वो डॉक्टर था, और तब तक तो यहाँ पर शीन भी आ जाती है। शीन उस डॉक्टर को बाहर भेजती है एंड यूना को थप्पड़ मार देती है। ये कहती है कि तुम्हारी गलती ये नहीं है कि तुम एक रिच फैमिली में बॉर्न हुई हो, तुम्हारी गलती तो बॉर्न होना ही है। अगर तुम इस दुनिया में नहीं आई होती तो आज यहाँ पर सब कुछ ठीक से चल रहा होता। और यहाँ पर वो उसे मारना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कोई बात नहीं, अब देखना किस तरीके से यहाँ पर मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और वो मेरा फ्रेंड डॉक्टर सभी से कह देगा कि तुम्हारी मौत यहाँ पर हैवी ब्लीडिंग की वजह से हुई है एंड किसी को भी यहाँ पर कुछ पता नहीं चलेगा। बट यहाँ पर वैन को फील होने लग जाता है जब यहाँ पर यूना को थप्पड़ पड़ रहे थे, वो तुरंत ही यहाँ पर सभी को अलर्ट कर देता है ताकि वो लोग तुरंत ही जाकर यूना को बचा सके। एंड यहाँ पर होती है शीन जो कि उसे सीजर से जान से मारने वाली थी, बट यूना पैर से मारकर यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करना शुरू करती है। एंड यहाँ पर तब तक तो मिसेस को भी आ जाती है यूना को बचाने के लिए, जहाँ पर वो डॉक्टर को धक्का मारकर जैसी अंदर की ओर जाती है। यूना सेम टाइम पर दरवाजा खोलकर भागने वाली थी एंड वो सीजर यहाँ पर आंटी को लग जाता है, जहाँ पर शीन को बिलीव नहीं रहा था कि उससे यहाँ पर इतनी बड़ी गलती हो गई। और अब जब गलती हो गई है तब उसका मेन डर ये था कि अगर उसकी ये फेक मम्मा जिंदा बच गई तो फिर यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि असल में यहाँ पर उसने उन्हें मारा हुआ है। जिसके बाद में यहाँ पर यूना को बहुत गुस्सा आता है एंड यहाँ पर वो डॉक्टर और शीन उसे पकड़ना शुरू कर देते, बट यूना यहाँ पर उनसे फाइट कर तुरंत ही आंटी को लेकर चली जाती ऑपरेटिंग रूम में। तब तक यहाँ पर मिस्टर को भी आ जाते अपने गार्ड्स के साथ में गन लेकर, ताकि यहाँ पर वो यूना को सबक सिखा सके। तब यहाँ पर वैन आकर अंकल को यही समझा रहा था कि यूना ये सब कुछ नहीं कर सकती है, हमें यहाँ पर शांति से इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी। यूना यहाँ पर उनकी ऑपरेशन का वेट कर रही थी कि तब तक गार्ड्स यहाँ पर खींचकर उसे मिस्टर कू के पास ले आते एंड मिस्टर कू यहाँ पर यूना से कहते कि बोलो बोलो कि आखिर तुमने यहाँ पर अपनी खुद की मॉम को जान से मारना क्यों चाहा। यूना कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ यहाँ पर उस शीन ने किया। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो जाकर यहाँ पर शीन से करिए, शीन उस डॉक्टर के साथ में मिली हुई है, दोनों के दोनों मुझे यहाँ पर पिन डाउन कर रहे थे, लेकिन मैंने सही समय पर मॉम को ऑपरेटिंग रूम में लेकर गई हूँ, न कि वो दोनों। इतने में यहाँ पर तो शीन भी आ जाती है, जहाँ पर चोट के निशान को देखकर अंकल को हैरानी होती है और शीन बताती कि ये सब कुछ यहाँ पर यूना ने किया। यूना कहती कि सही कहा, मैंने ही किया, इन चीज़ों को मैं डिनाई क्यों करूँगी, लेकिन बताओ तो कि चोट तुम्हें यहाँ पर क्यों और कैसे लगी हुई है, स्टार्टिंग टू एंड सारी बातें उन्हें बताओ। और यहाँ पर शीन ओवर ड्रामेटिक वे में ड्रामा करना शुरू कर देती है। अंकल को यहाँ पर शीन के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। शीन कहते कि आई नो मैं आपकी रियल बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतने सालों से आपके साथ रहकर आई हूँ, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। एंड जब यहाँ पर उसकी चोरी पकड़ी जाती है तब वो यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है। यूना अंकल से कहती है कि डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे उठा दूंगी, पर अंकल मना कर देते। तब यहाँ पर वो वैन को बॉडीगार्ड्स को संभालने के लिए कहती है और तो शीन को थप्पड़ मारना शुरू करती है, फिर भी शीन नहीं होती। वो मिस्टर गू से कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, वो बस नाटक करिए, बस यहाँ पर मैं इसके गालों पर खरोच मारूंगी और देखना कैसे वो उठ जाएगी। जहाँ पर वो सिर्फ ड्रामा करती है और डर के मारे शीन उठ जाती है। अंकल को बिलीव ही नहीं होता कि यहाँ पर यूना की कही हुई बात सच निकलती है और शीन यहाँ पर झूठ बोल रही थी। वही दूसरा यहाँ पर वो नाटक करना शुरू कर देती है और भी झूठ बोलना। वैन यहाँ पर कहते कि शीन आखिर कब तक झूठ बोलती रहेगी, तुमने एक झूठ को छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोल दिए, अब तो एटलीस्ट यहाँ पर एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बन जाओ। शीन कहती कोई बात नहीं वैन, मुझे पता है तुम पर बिलीव नहीं करोगे, अगर मॉम यहाँ पर होती तो सब कुछ प्रूव कर सकती। यूना कहती कोई बात नहीं शीन, ऐसे भी यहाँ पर उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, कुछ समय बाद यहाँ पर वो उठ जाएंगी और तब यहाँ पर सारी सच्चाई बाहर आ जाएंगी। ये बात यहाँ पर सुनते ही वो डर सी जाती है एंड सोचती है कि उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा मिसेस कू को मारने के लिए, बिकॉज उनके डेथ के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सब कुछ यूना ने किया। पर अगर वो यहाँ पर होश में आती है तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वो अपने डॉक्टर वाले फ्रेंड को टेक्स्ट कर देती है अपनी ही मॉम की जान लेने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो डॉक्टर चला जाता है दूसरे डॉक्टर से कहने के लिए कि मेरी शिफ्ट यहाँ पर है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और वो यहाँ पर उस इंसुलिन के अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वही कुछ समय बाद यहाँ पर खबर पहुँच जाती है कि मिसेस कू की मौत हो चुकी है और तब यहाँ पर शीन कूद कूद कर रोना शुरू कर देती है, यहाँ पर यूना पर इल्जाम लगाते हुए कि सब कुछ यहाँ पर यूना की वजह से हुआ है। इतने में वहाँ पर डेड बॉडी भी आ जाती, जहाँ पर ये सारी बातें कन्फेस करने के लिए शीन का फ्रेंड आ जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में अपनी मॉम से बदला लेने के लिए और यहाँ पर शीन को उन सभी से दूर करने के लिए उसने आंटी की भी जान ली और शीन की भी जान लेने वाली थी। अंकल गुस्से में यहाँ पर आकर उसे मारने वाले थे, लेकिन तब तक वो डेड बॉडी उठ जाती है
यानी कि यहाँ पर मिसेस को, जो कि मरी बिल्कुल नहीं थी। ये चीज़ देखकर यहाँ पर शीन का फ्रेंड हैरान हो जाता है एंड आंटी बताने लग जाती वो सिनेरियो जहाँ पर जब वो इंजेक्ट करके गया था तब वो यहाँ पर उठी थी। उन्होंने फटाक से यहाँ पर अपने इंसुलिन वायर को अलग कर लिया था ताकि वो पॉइजन यहाँ पर उनकी बॉडी में न मिले। वो सबसे पहले यहाँ पर अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारती है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग पालने के लिए। ये कहते हैं कि यहाँ पर मुझे चाकू मारने वाली कोई और नहीं बल्कि वो लड़की है जिसकी तुम जान बचाने चले थे, यानी कि शीन। वो तो यूना ने यहाँ पर मेरी मदद की है तब जाकर मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। और बस इतना ही नहीं, शीन ने तो यहाँ पर अपने दोस्त से कह भी दिया था मुझे जान से मारने के लिए ताकि सच्चाई यहाँ पर बाहर न आ सके। आप भी जानने पर यहाँ पर वो डॉक्टर गोली से उन्हें मारने वाला था, पर तब तक यहाँ पर वो वैन गोली से उसी हाथ में मार देता है। लेकिन शीन यहाँ पर बड़ी स्मार्ट होती है जहाँ पर वो गन लेकर यूना के सर पर रख देती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उन सभी को पीछे हटाती है एंड यूना को लेकर एक अलग से जगह पर चली जाती है। और वो सिर्फ यहाँ पर कॉल लगाती है वैन को। ये कहते हैं कि अगर किसी और के साथ या पुलिस के साथ आए तो याद रखना यहाँ पर तुम्हें यूना की लाश मिलेगी, भले इसके बाद मुझे यहाँ पर फांसी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर वो अकेले निकल पड़ता है। यूना यहाँ पर उसे कहने लग जाती कि तुम एक पागल लड़की हो एंड यहाँ पर शीन उसकी बातों से अग्री करती कि सही कहा, मैं हूँ एक पागल लड़की और हमेशा रहूंगी बिकॉज यहाँ पर तुम्हें मारे बगैर मुझे चैन बिल्कुल नहीं मिलेगा। उस समय वहाँ पर वैन आ जाता है जहाँ पर शीन वैन को वही समझा रही थी कि वो उसके साथ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी ले और वो यहाँ पर यूना को छोड़ देगी। लेकिन यहाँ पर वैन यूना को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। तब तक तो यहाँ पर यूना के मॉम डैड भी आ जाते जहाँ पर शीन नर्वसनेस में आकर और गुस्से में यूना को फाइनली गन से गोली मारी देती है। लेकिन वो गोली यहाँ पर लग जाती है वैन को बिकॉज यहाँ पर यूना को शुरुआत से कुछ नहीं लग रहा था और वो वहीं पर बेहोश होने लग जाता है। जहाँ पर वो यूना से प्रॉमिस करता है कि अगर नेक्स्ट लाइफ मुझे मिलेगी तो मैं तुम्हें शुरुआत से अच्छे से ट्रीट करूँगा, और वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर तो शिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तुरंत ही यहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है, जहाँ पर अब तो दिमाग वैन के मॉम डैड के पास भी आ गया था बिकॉज वो लोग नील डाउन कर यहाँ पर यूना से सभी चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं। कुछ समय बाद जब यहाँ पर वैन होश में आता है तब यहाँ पर वो बता रहा था कि उसने कितना भयंकर सपना देखा, जो कि कोई सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी है, और उसे लगने लग जाता है कि यहाँ पर यूना का रीबर्थ हुआ है। तब यहाँ पर यूना को समझ आता है कि वैन को जो सपना आया है वो रियल नॉवेल का एंडिंग सीन है, जो कि उसे रियल लग रहा है और हालांकि वो रियल है भी, लेकिन अब इन चीज़ों का क्या ही फ़ायदा है। यूना उसे कहते कि देखो धीरे से तुम एटलीस्ट यहाँ पर समझ तो चुके हो, लेकिन यहाँ पर मेरे हार्ट में तुम्हारे लिए कोई जगह बची नहीं है बिकॉज मेरे लिए यहाँ पर वो इंसान कम्प्लीटली बदल चुका है। और ये बात यहाँ पर उस फायर वाले दिन की, तो वहाँ पर शीन ने नहीं बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो आई होप तुम इन चीज़ों को लेकर रिग्रेट भी करोगे और चेंज भी हो जाओगे। और वहाँ से वो उसे अपना फाइनल गुड बाय बोलकर चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर रोते हैं यूना के डैड, जो कि यहाँ पर उसे माफ़ी मांग रहे थे। वो तो यहाँ पर अपने सारे असेट्स यूना के नाम पर करने के लिए रेडी भी थे। यूना उसे कहते कि देखिए मैं आपको यहाँ पर माफ़ ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन आपके साथ रहना मैं यहाँ पर डिज़र्व नहीं करती और ना ही आप मुझे डिज़र्व करते। इन दी एंड यहाँ पर आपको और मॉम को दोनों को सेम चीज़ें सेम टाइम पर पता चली हैं, लेकिन मॉम ने मेरा साइड दिया ना कि आपने एंड तक। इस वजह से मुझे माफ़ कर देना, और अगर बात आती है असेट्स को नाम करने की तो आप उसे चैरिटी में दे दीजिए या फिर मेरी मॉम को। एंड यहाँ पर वो अपने डैड को फाइनल गुड बाय बोलकर चली जाती है। उतने में वहाँ पर उसकी मॉम से वो मिलती है, जहाँ पर वो बहुत खुश थी कि एटलीस्ट यहाँ पर उसके पास कोई तो है जो कि उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है और उसके साथ ऑनेस्ट है। लेकिन जब तक वो इतनी खुश हो चुकी थी, उसे एक हैप्पी एंडिंग मिलने वाली थी, तब तक वहाँ पर होस्ट आ जाती है जो उसे बताती है कि यहाँ पर यूना ने अपना 100% ड्यूटी निभा दी है, विच मीन्स अब वो रियल वर्ल्ड में जाने वाली है। लेकिन हाँ, एक और मेन कैरेक्टर से मिलते हुए जो कि यहाँ पर यूरी होती है। यूरी यहाँ पर मिलकर यूना को थैंक यू बोलती है उसकी इस मिस्टीरियस डेथ और लाइफ को सॉल्व करने के लिए और आराम की ज़िंदगी बिताने के लिए। एंड इस थैंक यू के साथ साथ यहाँ पर यूना अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है, जहाँ पर यूना को नॉवल की एक अलग एंडिंग पढ़ने के लिए मिलती है, जहाँ पर यूरी अपनी मॉम के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है और वो तब यहाँ पर एक बिजनेस वूमन बन चुकी थी, जहाँ पर वो अपनी मम्मा के साथ साथ बहुत सक्सेसफुल भी थी। और साथ साथ यहाँ पर अब उसका न्यू लव चैप्टर विच मीन्स नॉवल का चैप्टर 2 में उसकी लव लाइफ बताने वाली है। इतने में यहाँ पर तो यूना को 10 बिलियन यॉन आ भी जाते, जहाँ पर वो उस पैसे से बहुत खुश हो जाती है और साथ साथ उस नॉवल से भी। और इसी तरीके से यहाँ पर इस ड्रामा का एंडिंग हो जाता है।